हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर का फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर दाखिला लेने के बाद चियोंगबोक मिलिट्री एकेडमी में 3 महीने तक बस लाइब्रेरी में ही पढ़ता रहा था। उसने कोई ट्रेनिंग या कुछ नहीं किया था। उसने लाइब्रेरी और पीटने के बाद कहता है, अरे तुम सभी भाग क्यों रहे हो, वापस आओ, तुम ही तो लड़ने की कह रहे थे। और चोन सो भी वहाँ पर पीछे खड़ी होती है। सच कहूँ तो उसके पास इतना टैलेंट था कि वो पूरे स्कूल में उद्मस्त ठहर रहता था। वो अपने सीनियर्स को, क्लासमेट को पीटता रहता था। उसकी टक्कर का हमारे स्कूल में कोई भी नहीं था। वो जब भी रुकता था जब वो सो जाता था। इसी कारण उसे एक नाम दिया गया। उसे वो निकनेम था इन्फिनाइट डीमन। और बाद में चलकर वो मुरीम के ड्रैगन के नाम से फेमस हुआ। उसने मुरीम में बहुत सारे अच्छे स्पोर्ट ले लिए और पहला ब्लाइंड मास्टर के रूप में निकला। यानी आगे जाके ये जैंग्यू अंधा हो गया था, लेकिन फिर भी ये मुरीम मास्टर बन पाया। इससे तुम इसका लेवल देख सकते हो भाई, ये अंधा होने के बाद भी कितना पावरफुल था आगे चलकर। और अब वही बंदा जो जिसके बारे में कभी ये सोच भी नहीं सकता उसके सामने खड़े होने की, आज वो इससे लड़ने के बारे में पूछ रहा है। तो इसके मन में भी होता है कि मैं इसको हरा भी पाऊँगा, क्योंकि ये एक जीनियस है और मैं कुछ भी नहीं हूँ इसके आगे अभी। लेकिन फिर भी कहता है, मुझे मिशन मिला, अगर मैं इसे नहीं हरा पाया तो फिर मेरे साथ कुछ ज़्यादा नहीं होगा, मैं मर थोड़ी ना जाऊँगा। और अगर जीत गया तो मुझे एक मार्शल आर्ट स्किल मिल सकती है। चलो ये इतना भी बुरा नहीं है, चलो ट्राई करके देखता हूँ। और अगर ऐसे देखा जाए तो इसका लेवल एक वॉरियर के हिसाब का है, यानी एक वॉरियर की शक्ति रखता है। और मैं अपने लेवल अनुमान लगाऊँ तो मेरा लेवल शायद 2 होगा। नहीं, मैंने पिछली ज़िंदगी में इतनी ट्रेनिंग की थी, उसका भी अगर अनुमान लगाए तो मैं एक सोल्जर हूँ। हाँ, मेरे पास ताकत नहीं है, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस तो सोल्जर वाला है, शायद मैं जीत जाऊँ। और वो हमारा एमसी इसी बारे में सोच रहा होता है। और जैंग क्यों कहता है, अरे तुम्हें लड़ना नहीं है क्या, कि आप किस चीज़ के बारे में तुम सोच रहे हो, अब आओ भी। तो हमारा डैन यूसुफ कहता है, चलो तो शुरू करते हैं। और जैंग क्यों भी कहता है, बहुत अच्छे, तो चलो अब मुझे अपनी स्किल दिखाओ। हमारा डैन यूसुफ तो थोड़ा झिझक रहा होता है, लेकिन जैंग जो होता है वो पूरा कॉन्फिडेंट में होता है, यानी क्या सोच रहा होता है, आजा अभी बता देता हूँ तुझे। और हमारा एमसी कहता है, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है। और वो आगे बढ़ता है उसको मारने के लिए। लेकिन अगर तू किसी की तरफ भी आगे जाएगा तो बच्चा भी तुझे पकड़ देगा भाई। वो अपने पाम से उसके मुंह को पकड़ने लगता है और पकड़ भी लेता है जैंग्यू। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अगर इतनी आसानी से पकड़ा जाए तो फ़ायदा ही क्या। वो उसके प्रेशर पॉइंट कहीं या फिर जॉइंट कहीं यहाँ वहाँ पर मारता है और फिर उसके पकड़ से छूट जाता है, जिसे देख के हमारा जैंग क्यों भी वो हैरान होता है, क्योंकि आज से पहले उसके साथ ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किसी ने भी नहीं किया होता। लेकिन जैंग क्यों दोबारा उस पर मुक्का मारता है और हमारा एमसी बच जाता है। और वो कहता है, हाँ मुझे मिल गया ब्लाइंड स्पॉट मिल गया, अब मैं से हरा सकता हूँ। लेकिन भाई वो जीनियस है, अगर तू एक बार में उसे हरा देगा तो कहाँ का जीनियस है भाई। हमारा जैंग जो होता है वो पीछे होकर डोज कर लेता है इस मूव को। और जो हमारा एमसी होता है वो सोच रहा था, इसने डोज कर लिया, लेकिन कैसे, मैं तो इतना पास था इसके। और जैंग्यू एक मुक्का मारते उसे, क्योंकि वो बड़ा होता है शरीर में, इसलिए उसकी रेंज भी ज़्यादा होती है। और हमारा एमसी अभी भी सोच रहा होता है, मैं अभी से हराऊँ कैसे। और जैंग्यू अपने मन में सोच रहा होता है, हाँ इंटरेस्टिंग, मैंने आज से पहले किसी को भी ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। क्या ये मेरी सो स्ट्रीम पे पॉइंट कर रहा था। सो स्ट्रीम मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे की का पॉइंट होता है, जॉइंट होता है की का। अगर यहाँ पे मार दिया तो की का जॉइंट ख़त्म हो सकता है, इसलिए ये ख़तरनाक हो सकता है। और फिर वो देखते कि उसका ध्यान नहीं होता, और अगर लड़ाई में ध्यान नहीं होगा जैंग्यू का तो वो हारेगा ही। हाँ, हमारा मेन कैरेक्टर सीधा उस पर हमला कर देता है और 8 मेथड ऑफ ओस्पैथिक का इस्तेमाल करता है, जो कि उसने टेस्ट में भी इस्तेमाल किया था। लेकिन हमारा जैंग्यू जीनियस उसे पकड़ता है और उस पर लॉक लगाने लग जाता है। और ये लॉक लगा के हमें पता लगता है वो जुजुत्सु यूज़ कर रहा था, उसने उसे पटकी दे दी होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी कम थोड़ी ना है भाई, डैन जुजुत्सु मारता है घुटना उसके मुंह पे, और ये लगते लगते बच जाता है। अगर ये लग जाता ना, इसकी नाक जरूर फूटती भाई। और वो बच के खड़ा हो जाता है दोबारा डैन जुजुत्सु। और हमारा मैन डैन यूसुफ फिर सोचने लग जाता है, डैम भाई मैं कैसे रहा हूँ इसे, मैं 30 साल तक मेहनत करता रहा, लेकिन ये बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही। अगर बॉडी मेरी ठीक होती ना तो शायद मैं इसे हरा सकता था, लेकिन अभी कोई चांस नहीं। इसकी स्पीड पावर सब में ये मेरे से आ गया, तो मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए मुझे।
और जो हमारा जंग होता है वो भी सतर्क होता है, क्योंकि उसे पता होती है कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, इस अगर मैंने थोड़ा भी ध्यान रखा तो ये मुझे मरा सकता है। और वो कहता है सुनो, मुझे नहीं लगता तुम बस इन स्किल्स की वजह से पास हो गए हो, तुम भी कुछ छिपा रहे हो ना जिसकी वजह से तुम्हें फर्स्ट पोजीशन मिली, अब दिखा भी दो। क्या वो सैमजी स्वॉर्डमैनशिप है? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि सैमजी स्वॉर्डमैनशिप और मेवन में, और वो देखता है जो डेंजी जेंगी होता है ना वो अपने हाथ को पकड़ लेते हैं, यानी कोई स्किल यूज़ करने वाला होगा ये, और कोई ख़तरनाक स्किल ही होगी। और एक बात बता दूँ तो हमारे डैन यूसुफ को अपनी पिछली लाइफ की बहुत सारी चीज़ें भूल गया है, इसलिए ऐसे अब कोई चीज़ याद आएगी ना तो अब उसी टाइम याद आएगी, इसलिए वो कहते हैं हाँ सैम जे सोडमैनशिप मुझे वो याद आ गई, मुझे याद आ गया। और वो फिर वो भी लेकिन जब तक याद आता है भाई बहुत देर हो जाती है। हमारा जो जेंगी होता है वो ऊपर से सीधा इस्तेमाल करता है अपनी टेक्निक को ताकि वो उस पर मार सके, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को याद आ जाता है और उसकी टेक्निक होती है ना, मेमोरी पूरी आ जाती है उसे, अब वो अगर आ भी जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे लेकिन जैंग यू ऊपर कूदता है और सीधा आ जाता है उसे हमला करने के लिए, लेकिन हमारा एमसी किसी से कम है क्या, वो उसके हाथ पर मारता है जिससे कि वो लैंड ना हो पाए, लेकिन जीनियस तो जीनियस ही रहता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है वो जीत गया, लेकिन हमें पता लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अगले ही टाइम हवा में होता है, और वो हवा में चाहे तुम कितने ही खतरनाक हो कितने ही एक्सपीरियंस हो हवा में तुम डोज नहीं कर सकते। और जैंग्यू उसके पास आता है और सीधा हमें अगला पैनल दिखाया जाता है, आप डिफीट हो चुके हैं जैंग्यू से, आपकी फिजिकल एबिलिटी रिड्यूस हो चुकी है 0 पर, यानी हमारा मेन कैरेक्टर हार चुका है। ऑफ कोर्स भाई एक टैलेंटेड बंदे जो कि इतना टैलेंटेड है कि बड़े बड़े मास्टर उसके टैलेंट पे झुकते थे, और उसे हरा देगा इतनी जल्दी। और हमारे जैंग्यू कहते हैं अरे अरे तुमने आज खाया पिया नहीं है क्या, खाया पिया नहीं है क्या, मैंने अपनी ताकत का पूरी भी ताकत नहीं लगाई, यानी समझ रहे हो भाई हमारे डैन यूसुफ की फट चुकी है, वो हार चुका है, और ये अपना कह रहा है कि मैंने अपनी आधी ताकत भी इस्तेमाल नहीं की। अरे भाई वो कहता है लेकिन हाँ तुमने मुझे गोन पंग बाइंड टेक्निक के इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया, आजकल के बच्चे मुझे ऐसा करने पे मजबूर नहीं कर पाते। हमारा एमसी सोच रहा था क्या ये ग्वांग पलंग टेक्निक, अरे ये टेक्निक एक विन टेक्निक होती है जो कि बहुत मेहनत करने पे इस्तेमाल की जा सकती है, वो कर यूज़ की जा सकती है या सीखी जा सकती है। हमारा एमसी भी इस टेक्निक को जब सीख पाया था जब वो अपनी 40 में पहुंच गया था, 40s में पहुंच गया था, और ये बंदा 16 में सीख चुका है, यानी मास्टर कर चुका है। तुम समझ रहे हो इसका लेवल, भाई ये छोटा मोटा बंदा नहीं है, और ये बंदा कभी हमारा एमसी के साथ पढ़ा था। वो अब मुझे हैरानी हो रहा है हमारा एमसी कितना नुबड़ा था भाई। हमारा एमसी सोच रहा होता है अरे अब मैं क्या करूं, अरे मुझे बेहोश क्यों आ रही है, मैं बेहोश क्यों हो रहा हूँ। ऑफ कोर्स भाई तेरी एबिलिटी 0 पे पहुंच चुकी है सारी, इसलिए वो बेहोश हो जाएगा कुछ समय के लिए। अरे और जो जैंक होता है वो कहता है अरे मैंने तुझे इतनी ज़ोर से भी नहीं मारा भाई, खड़ा हो जा। और वो सच में वो बेहोश हो जाता है और कहता है अच्छा तो पहला दिन मेरा ऐसा था स्कूल में। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। बाय बाय।